बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको चिकन मलाई हांडी की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप चिकन मलाई हांडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी घर पर खुद से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम चिकन मलाई हांडी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन मलाई हांडी बनाने के लिए एक पैन में मैंने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा कट कर लिया है। प्याज को बारीक काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने बाद में पीस लेना है। और साथ ही इसमें एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करना है। इसको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करना है। प्याज और टमाटर को ऑयल में फ्राई करने से इनका टेस्ट मलाई हांडी में बहुत ही अच्छा लगेगा। 4 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज और टमाटर ऑयल में फ्राई होकर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम प्याज और टमाटर को ऑयल से बाहर निकाल लेना है। प्याज और टमाटर को मैंने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हमने साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। अब इन तमाम चीजों को हमने जूसर वाले जार में डालकर बारीक पीस लेना है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें पीसने के बाद कुछ इस फॉर्म में रेडी हो चुकी हैं। अब इसी कुकिंग ऑयल में हमने चिकन ऐड कर देना है। 750 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है। इसको इस तरीके के साथ ऑयल में डाल देना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 6 से 7 मिनट तक इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। आप जानते हैं कि फ्राई की हुई किसी भी चीज का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। जैसे ही चिकन फ्राई हो, इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट को भी चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। अब इस स्टेप पर हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट रेडी किया था इसको ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको भी ऑयल में भून लेना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले शामिल करते हैं। इसमें ज्यादा ड्राई मसाले यूज नहीं करते, बस चंद एक ही मसाले इसमें यूज होते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद हो। और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। इसकी जगह आप पिसा हुआ जीरा भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक इनकी मजीद पकाई करनी है। मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप चिकन मलाई हांडी की रेसिपी घर पर एक बार जरूर बनाना। जब आप इसको एक बार बनाओगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप रेस्टोरेंट से चिकन मलाई हांडी खाना बिल्कुल भूल जाओगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके के साथ ये चिकन मलाई हांडी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज किया जाता है। जब आप अपने घर वालों को चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी बनाकर खिलाएंगे तो आपके घर वालों को ये इतनी पसंद आएगी कि वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप इनको दोबारा भी ये रेसिपी बनाकर खिलाएं। 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही ऐड करनी है। दही को मैंने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके के साथ फेंट लिया है और फिर इसको ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से दही को मिक्स कर लेना है और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी पूरी तरह कुक हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है और साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने इसका खास इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी शामिल करनी है। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है और फिर इस तरीके के साथ 1 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल कर देनी है। इसका टेस्ट चिकन मलाई हांडी में बहुत ही अच्छा लगता है और कसूरी मेथी को इसमें शामिल करने से इसमें एक बड़ा प्यारा सा ग्रीन सा कलर भी आ जाता है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को इस तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कसूरी मेथी को चिकन मलाई हांडी में शामिल करने से इसमें एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन सा कलर आ चुका है। अब सबसे लास्ट पर इसमें हमने तकरीबन 1 प्याली क्रीम ऐड करनी है। आप क्रीम की जगह घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। मैं भी क्रीम की जगह घर की मलाई ही यूज कर रही हूँ। मार्केट वाली क्रीम से ये बहुत ही बेहतर होती है। घर की मलाई बाहर की क्रीम से बहुत बेहतर होती है और ये केमिकल से भी बिल्कुल पाक होती है। इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि बाहर से क्रीम लाने के बजाय आप घर पर ही क्रीम को तैयार किया करें। घर की क्रीम हमारी सेहत
सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है और इसका टेस्ट भी रेसिपीज में बहुत ही अच्छा आएगा। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ क्रीम को मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। इससे ज्यादा आपने क्रीम को नहीं पकाना। अगर आप इससे ज्यादा क्रीम को पकाएंगे तो आपका सालन बहुत ही ज्यादा ऑयली हो जाएगा। 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी चिकन मलाई हांडी की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये रेसिपी आप मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी स्पेशल पार्टी में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे लास्ट पर इसमें हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक ऐड करनी है, ये भी इसमें बहुत टेस्टी लगती है। और साथ ही इसमें हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। माशाल्लाह से लाजवाब और ज़बरदस्त सी चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की चिकन मलाई हांडी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।